जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती हैं जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलोठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। अब हम दशा माता व्रत कथा की 6वीं कथा सुनते हैं। इससे पहले कि दशा माता व्रत कथा की 5 कथाएं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उन 5 कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। अब मैं आपको दशा माता व्रत कथा की 6ठी कथा सुना रही हूँ। बोलो दशा माता की जय, भगवती दशा महारानी की जय। एक घर में कोई देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वह बहुत ही गरीब स्थिति में थी और मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। नेम धर्म, व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों
सवेरे सवेरे गांव में आग लेने के लिए गई, परंतु किसी ने भी उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, इसलिए हमें कोई भी आग नहीं देता है, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम लोगों को भी व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर खा लेंगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे बड़े ही स्वागत पूर्वक बिठाया। जेठानी ने पूछा कि आप सुबह किसकी पूजा कर रही थी और इस पूजा से क्या होता है। तब पड़ोसन ने जवाब दिया कि हम तो दशा माता का पूजन कर रहे थे और इसका पूजन करने के लिए जिस बात की इच्छा करके गंडे लिए जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि हे बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछवा था और एक गाय को चाटती हुई उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा कि पहली बार ही ब्याई है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा लाई है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा लाई है। तब उसने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनोती मांगी कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देकर भोजन करवाएंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने के पहले ही देवरानी और जेठानी दोनों गर्भवती हो गई। 9 महीने और 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर सुहागिनों को न्योता देंगे और उनकी मनोती की हुई थी, उनको न्योता देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? जब लड़कों की पसनी यानी कि अन्नप्राशन संस्कार होगा तब न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन हुआ तब देवरानी ने उस बात को दोहराया और याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दी और कहा कि जब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागिनों को न्योता दिया जाएगा। ऐसे होते होते कुछ दिनों बाद लड़कों का मुंडन भी हो गया। तब भी देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु जेठानी ने फिर भी सुनने में आनाकानी कर दी और कहा कि जब लड़के बड़े होंगे, उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भांवरे पड़ेगी यानी इनका विवाह हो जाएगा, उसी दिन सुहागिनों को न्योता देकर
उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मंडपाच्छादन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडवा के दिन सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। मंडपाच्छादन के बाद मातृ पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडवा के दिन सुहागिनों को न्योत कर भोजन करवाया, उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया। परंतु जिसकी माता ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया, उसको ठीक भावरों के समय दशा माता बीच मंडप से हरकर ले गई। दूल्हे को सहसा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर वापस आ गई, परंतु लड़की की माता बड़े ही संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़के के हवाले कर दिया। लड़की मंगले भिखारी लोगों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर चला आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग ऐसे पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। सक्का यानी बिश्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सामान समेत वहां पर आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता अधब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के के अधब्याही के भाग का एक कटोरा अलग रख दिया गया और एक कटोरा दूध पी लिया। तब तक नाच तमाशा होता रहा। दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया और बोली, बाबा जी भोजन कर लो। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पतल परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पतल बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहां देखने में आई थी वही आते यहाँ भी देखने में आई है। लड़की ने पूछा, क्या कहा बाबा जी? बाबा जी ने बात टालते हुए कहा, हम तो वैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की हट कर गई। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर भी बाबा जी चुपचाप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो उस वचन का भेद बताइए जो आपने कहा है, या मेरा श्राप लीजिए।
तब बाबा ने रात का सारा हाल बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाने का निश्चय किया। बाबा जी आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे हो चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या का समय हुआ तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, सक्का ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गान होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि आज तो मैं अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सो सेवा करूँ। तब वह बोला, मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि आज यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची। उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो कुछ मांगना है। लड़की ने दशा माता से वचन लिया था कि जो कुछ मांगू सो पाऊं। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो बस यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे दूंगी। राजा इंद्र ने पूछा, हे भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से उठाकर हर लाई। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर पुष्प वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए थे। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की। इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोकापवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जो और भी नई बात सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात कही, तब वह लजाता शर्माता घर से बाहर आया और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसने इसी खुशी में दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं होगा। वहां सुहागिनों को न्योता देकर
जब बारात यहाँ आए तब विवाह के नेक चौक किए जाएंगे। लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहां सुहागिनों को न्योता देकर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वह बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनों को न्योता देकर भोजन करवाया। उसी समय से विवाह के भांवरों के दिन वर के घर सुहागिनों को न्योता देने की प्रथा चली है। दशा माता ने जैसी सती की दशा फेरी वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करें। हे दशा माता, आपने जिस तरह उस लड़की के कष्टों को दूर कर उसे सुखपूर्ण जीवन दिया वैसे ही सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी के कष्टों को दूर करना। अब हम दशा माता की आरती करते हैं। आरती को आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की जय, सित चत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। नित्यानंद भयो अह दीनी, आनंद गण आनंद प्रसादिनी। नित्यानंद भयो अहमदिनी, आनंद गण आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहागोर गोद भर जावे।
जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहाग और गोद भर जावे। कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की, भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचेत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचेत आनंद दाता की। इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम। बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा माते की जय।